ایک मछुआरा सुबह सवेरे मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसके हाथ एक बड़ी सी मछली लग गई। उस बड़ी सी मछली को देखकर मछुआरा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अब इस मछली का मैं क्या करूं? अपने घर ले जाकर बीवी बच्चों के साथ मिलकर इसे खा लूं या फिर इसे ले जाकर बाजार में बेचूं। अगर मैं इसे बाजार में बेचता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? मछली को लेकर वो अपने घर की तरफ चला और रास्ते भर यही सोचता रहा। आखिरकार कुछ देर के बाद उसके जहन में ख्याल आया कि क्या ही बेहतर हो मैं इस मछली को लेकर बादशाह के दरबार में जाता हूं और देखता हूं बादशाह मुझे इसके एवज कितनी रकम देता है। अब वो खुशी खुशी उस मछली को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। सुबह का वक्त था, तमाम दरबारी दरबार में मौजूद थे और बादशाह एक एक करके सबकी फरियाद सुन रहा था। जब उस गरीब मछुआरे का नंबर आया तो बादशाह ने उससे मुखातिब होकर कहा कि बताओ तुम्हारा दरबार में कैसे आना हुआ? इस पर वो गरीब मछुआरा कहता है कि बादशाह सलामत, मैं गरीब मछुआरा हूँ, रोजाना सुबह सवेरे दरिया पर जाता हूँ मछलियां पकड़ने के लिए। जो भी मछलियां मेरे हाथ लगती हैं कुछ अपने लिए रख लेता हूँ और कुछ बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। जो पैसे हाथ लगते हैं उससे खाने पीने की चीजें खरीदता हूँ और जो मछलियां अपने पास रख लेता हूँ उसे घर ले जाकर बीवी बच्चों के साथ बनाकर खाता हूँ। लेकिन आज पहली मर्तबा मेरे हाथ एक अजीब सी मछली लगी है जो बहुत बड़ी है और देखने में बड़ी खूबसूरत है। उस मछली को पकड़ने के बाद मैंने सोचा कि इस मछली का क्या करूं, तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये मछली तमाम मछलियों से जुदा है, तो क्यों ना ये मछली ले जाकर मैं अपने बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश कर दूं। बादशाह सलामत, ये मछली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप मुझ गरीब मछुआरे का तोहफा कबूल कर लें। ये कहकर उसने वो बड़ी सी मछली बादशाह के हवाले कर दी। जब बादशाह ने ये सुना तो बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने फौरन खजांची को हुक्म दिया, हमारी तरफ से 100 सोने के सिक्के इस गरीब मछुआरे को तोहफे के तौर पर दे दिए जाएं। जब उस गरीब मछुआरे को 100 सोने के सिक्के मिले तो वो सोचने लगा, अगर ये मछली मैं ले जाकर बाजार में बेचता तो मुझे सिवाय 4 आने 8 आने के इसके एवज कुछ न मिलते। मैंने बहुत समझदारी से काम किया और मैंने मछली लाकर बादशाह को दे दी और इस एक मछली ने मुझे माला माल कर दिया। अभी वो गरीब मछुआरा सोच रहा था कि बादशाह के करीब बादशाह की बीवी बैठी थी जो बड़ी ज़हीन थी और साथ ही बड़ी बखील थी। उसने फौरन बादशाह के कान में कहा, ये तुमने क्या किया? बादशाह ने कहा, क्या हुआ? इस पर बादशाह की बीवी कहती है, एक मछली के एवज 100 सोने के सिक्के, अगर मैं इसे बाजार से खरीदती तो सिवाय 4 आने 8 आने से ज्यादा कुछ न देती। आपने 100 सोने के सिक्के दे दिए, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, हमने दे दिया तो दे दिया। बीवी कहती है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपने दे दिया है, आप उससे ये पैसे वापस लें। बादशाह ने कहा, मैंने उसे 100 सोने के सिक्के तोहफे के तौर पर दे दिए, अब वापस कैसे लिया जाए? बीवी कहती है, इसका आइडिया मेरे पास है। शौहर ने कहा कि बताओ कैसे लिया जाए? बीवी कहती है कि तुम इस मछुआरे से कहो ये मछली जो उसने आपको दी है ये नर है कि मादा है। अगर वो कहे कि नर है, आप कहना पैसे वापस कर दे, मुझे मादा चाहिए। अगर वो कहे कि मादा है, आप कह देना पैसे वापस कर दे, मैं तो नर मछली पसंद करता हूँ। बादशाह ने खुश होकर कहा, ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं। बादशाह ने मछुआरे से मुखातिब होकर कहा, मछुआरे ये बता, तूने जो मछली हमें तोहफे के तौर पर दी है ये मछली नर है कि मादा है? अब बादशाह पहले से ज़हनी तौर पर तैयार था, नर कहेगा तो भी रद्द कर दूंगा, मादा कहेगा तो भी रद्द कर दूंगा। लेकिन मछुआरा भी 4 हाथ आगे निकला। मछुआरा कहता है, बादशाह सलामत, ये मछली जो मैंने आपको ला कर दी है इसकी खासियत यही तो है, ये मछली न नर है न मादा है, बल्कि इस मछली के अंदर दोनों खूबियां पाई जाती हैं और इन्हीं दोनों खूबियों की वजह से मैंने बेहतर समझा कि ये मैं अपने बादशाह को तोहफे के तौर पर दूंगा। अल्लाह अकबर। जब बादशाह ने सुना बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन खजांची को हुक्म दिया, इसे हमारी तरफ से 100 सोने के सिक्के और दे दिए जाएं। अब बादशाह की बीवी ये देखकर
तिलमिला उठी। कहा तो मैं 100 सोने के सिक्के वापस लेने की कोशिश कर रही थी और बादशाह ने उसको 100 सोने के सिक्के और दे दिए। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, गरीब मछुआरा अपने सोने के सिक्के उठाता है और जमा करके महल से बाहर निकलना चाहता है। अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि सोने के सिक्कों में से एक सिक्का जमीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही जमीन पर गिरा, बादशाह की बीवी के जहन में फौरन ख्याल आया। अपने शौहर से मुखातिब होकर कहती है, मछुआरे को वापस बुलाओ और उससे कहो तू कितना बखील आदमी है, हमने तुझे 200 सोने के सिक्के दिए, अगर एक आध सिक्का गिर भी गया था तो क्या फर्क पड़ना था, आखिर गिरे हुए सिक्के को तूने दोबारा क्यों उठाया, 200 सोने के सिक्के वापस करने पड़ेंगे। बादशाह की बीवी ने अपने शौहर को यह मशवरा दिया। बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है। बादशाह ने मछुआरे को आवाज देकर कहा, ऐ मछुआरे ठहर जा, वापस आ। मछुआरा पलटकर वापस बादशाह के सामने आया। बादशाह ने कहा, हमें ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, हमने तुझे 200 सोने के सिक्के दिए, 200 सोने के सिक्के तुझे मिले, इसके बावजूद भी तू कितना बखील है, तू बड़ा अजीब है। एक सिक्का अगर जमीन पर गिर भी गया, गिर जाने देता, क्या फर्क पड़ना था, तुझे कम से कम 199 सिक्के तो मिल ही गए थे, उस एक सिक्के को उठाने की क्या जरूरत थी। तेरी इस हरकत पर हमें गुस्सा आ गया, अब तुझे सारा माल वापस करना पड़ेगा। गरीब मछुआरा कहता है, हुजूर अगर आप ये माल वापस लेना चाहते हैं तो ले ले, मुझे कोई शिकायत नहीं, आपने तोहफा दिया, आप लेना चाहें तो ले ले, मैं उफ तक नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ, वो एक सिक्का जो जमीन पर गिर गया था, मैंने उसे क्यों उठाया, मैंने बुख्ल की वजह से, लालच की वजह से उस सिक्के को नहीं उठाया, बल्कि मैंने आपके अदब के लिए उस सिक्के को उठाया। बादशाह ने कहा, जमीन पर गिरे हुए सिक्के को उठाने में हमारा क्या अदब है। गरीब मछुआरा कहता है, बादशाह सलामत, दरअसल सोने के सिक्के पर आपकी तस्वीर बनी हुई है, आपकी तस्वीर जमीन पर गिरे, गर्द आलूद हो, आखिर मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ, आपका नमक खाया है, इसलिए मैंने फौरन उसे अदब से उठाया, उसको मैंने झाड़ कर अपने होठों से लगाया, मैंने लालच की बुनियाद नहीं किया है, आपकी मोहब्बत और अदब की बुनियाद किया है। बादशाह ने सुना, बड़ा खुश हुआ, उसने खजांची को हुक्म दिया, इसे और 100 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। अल्लाह अकबर। खजांची ने फौरन मजीद 100 सोने के सिक्के गरीब मछुआरे के हवाले कर दिए। बादशाह की बीवी अपने हाथों को मलती रह गई और गरीब मछुआरा एक मछली के एवज 300 सोने के सिक्के लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज के इस वाक़े से हमें और आपको ये पैगाम मिलता है, गरीब मछुआरे ने अपने अक्ल से काम लिया, मछली को तोहफे के तौर पर बादशाह को दिया और मछली ने उसे माला माल बना दिया। और बादशाह की बीवी ने भी अपने अक्ल शौर से काम लिया, लेकिन वो बुख्ल करना चाहती थी, गरीब से माल को छीनना चाहती थी। नतीजा ये हुआ, 100 सोने के सिक्के लेने की कोशिश कर रही थी और मजीद 200 सोने के सिक्के देने पड़ गए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको अपने अक्ल शौर से काम लेने की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की, गरीबों की मदद करने की और बुख्ल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।